हेलो। हाँ थैंक यू। और आप? मैं जानती थी कि आप अपने भाई के पीठ पीछे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे लगा था आपने जो भी गलतियां की उससे आप कुछ सीख जाएंगे, पर मैं गलत थी। अपने काम से काम रखो सनेम। ये मेरा भी बिजनेस है और मेरी एजेंसी है। आप अपने ही भाई के साथ हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे भाई से इस बारे में कुछ भी मत कहना। आखिरकार आपने कन्फेस कर ही दिया है ना? मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आप ना बताए तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा। ओके ठीक है, बाय। अरे यार, अब क्या करूं? सनेम मेरे पीछे पड़ गई है। हमेशा टांग क्यों उड़ाती है? मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। भाई, तुम मेरे लिए रुके नहीं? अरे नहीं, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, बस इसलिए बाहर आ गया। मैंने कॉल किया था, चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। नहीं भाई, मौसम अच्छा नहीं है। ओके ठीक है, एज यू विश। ऑफिस में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? नया कैमरा सिस्टम लगाया बिल्डिंग में हमने, और हमें पता चला है कि आइलैंड का हाथ था। सरप्राइज नहीं हुआ तुम? नहीं हुआ, तुम्हें हुआ? ज्यादा नहीं। मॉम, आपने मुझे तो डरा दिया। तुम्हारी मॉम कुछ कहना चाह रही है? क्या कह रही है वो? कैसे हो तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कैसे बात करें बेटा, वो तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कह रही है। मेरी क्या गलती है? डैड, वो कह रही हैं कि वो वैसे भी आपसे बात नहीं करती। सनीम और मेरे लिए वो सवाल था। पूछ रही हैं तुम दोनों कैसी हो। ठीक ठाक। कुछ खास नहीं मॉम, बस काम। अब वो स्पीच देगी। डैड, वो कह रही हैं। मॉम बोलिए ना, लला को समझ आता है, डैड और मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर हम आपसे कैसे बात करेंगे? हाँ मॉम, अब प्लीज अब बात करेंगी, बहुत हो गया है। सनीम और मैं आपके लिए कब से वेट कर रहे हैं बात करने को। मेरी जिंदगी में बस यही काम बचा है ना। पर मेरे के ये गलत है। बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो ना। हाँ, ये तो नाइंसाफी है मॉम। डैड आपके कई सालों से हस्बैंड रह चुके हैं, आप अपने पति परमेश्वर का दिल कैसे तोड़ सकती है? सच कहा, मैं भी तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट करता हूँ क्या? मैंने कभी तुम्हारा दिल तोड़ा है? पर तुम्हें ये मानना होगा ये प्रेसिडेंसी के पीछे भागते भागते तुमने इस घर को और मुझे इग्नोर किया। वो कह रही है मैं टेबल तोड़ दूंगी। नहीं, वो ये नहीं कह रही सनीम। डैड, आप चुप रहिए। मॉम ने सालों से काफी सैक्रिफाइस किए हैं। अब वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ अपनी बेटियों से बात करूंगी। तुम्हें कैसे समझ आया? अब क्या करिए, उसने ऐसा किया। मॉम, मैं कैसे कहूंगी? हे सनीम, तुम मुझे स्कूटर पर बाहर कब लेके जा रही हो? हाँ हाँ, वो तो मुझे चलाना सिखा रहे थे और मजा भी आ रहा था। पर मुझे आपके एक्सप्रेशन पता है, आईब्रो वाले, कथक वाले। हाँ,
मिस्टर जान गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। वो कह रही हैं ठीक से चलाओ संभल के। और ये भी मिस्टर जान को इन्हें लाइब्रेरी ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट भी किया है जल्दी 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 कहो लैला। और वो दोनों इस सक्सेस को साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे, बहुत मजे करेंगे। और मॉम उनके लिए पेस्ट्रीज भी बनाएंगी। तुम पेस्ट्री बनाने वाली हो मेवे के बे? पर किसका, पालक का है बैगन का? अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं लग रही है डैड। मैं समझा नहीं मैं कुछ। मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना सा ही खाया तुमने? मॉम, अच्छा मैं ट्रांसलेट करती हूँ। डैड वो कह रही हैं वो आपसे प्यार करती हैं। अब वो सब सॉर्ट आउट करना चाहती हैं। वो कह रही हैं अब उनसे ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों, सही कहा ना मॉम? तुम तो हर जगह से मार रहे हो मुझे। रुक जाओ भाई, ये क्या हो रहा है? जब मैं एक्स 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 दबा रहा हूँ तो कॉम्बो होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। क्यों ऐसा? कॉम्बो हो ही नहीं रहा। हाँ, सब यही कहते हैं जब हारने लगते हैं ना तब। हाँ, गेम ओवर। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरी आंखें जल रही थी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें ठीक लग रहा है तो कल से काम पर आ जाओ। ठीक है, साथ में काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत नींद आ रही है। कल के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि कल तुम मेरे राइवल रहोगे। कल मैं तुम्हारे रिमोट से खेलूंगा। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? दरअसल हम काफी बिजी थे। मैंने भाई से बात कर ली और वो मान गए। कल से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम, आपकी वजह से ये सब कुछ ठीक हो पाया है, सच में। ठीक है मॉम, मैं ध्यान रखूंगा। मॉम, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ओके? अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना कितना मुश्किल है। ये और कब तक चलेगा? मुझे उन्हें बताना होगा। हाँ, लेकिन बाद में मुझे मत ब्लेम करना। मैं क्यों ब्लेम करूंगी? मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। उन दोनों भाइयों के बीच तुम फिर से मत पड़ना। पर ये मिस्टर एमरे ने किया है। सनी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, आओ ना अंदर। क्या हुआ है सनीम? अचानक तुम्हारा चेहरा डल क्यों हो गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो लैला, मुझे कुछ बताना है, ध्यान से सुनो। हाँ कहो ना, क्या कहना है तुमको? मिस्टर एमरे के बारे में। क्या वो एजेंसी में लौट रहे हैं? तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं लैला, सुनो। वो सीक्रेट कैमरा जो एक स्नोस्फियर में था, वो मिस डेरन के रूम में था। हाँ मुझे पता है। उसका मिस्टर एमरे के साथ क्या नाता है? मुझे मिस्टर एमरे मिस डेरन के रूम में उसके साथ खेलते नजर आए और उसके बाद वो स्नोस्फियर गायब हो गया। तो इसमें गलत क्या है? शायद उन्हें वो स्नोस्फियर पसंद आ गए हों। इसका मतलब ये नहीं कि वो जासूस हैं। और अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे से पैचअप कर लिया है। वो उस एक्सीडेंट से मरते मरते बचे हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? रिस्क क्यों लेंगे, बताओ? हाँ, मुझे भी श्योर होना था, इसीलिए ये जानने के लिए मैं उनके घर चली गई थी। मैंने मिस्टर एमरे से बात की, लेकिन हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उल्टा उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दिलाई। क्या सच में? आई एम सो सॉरी लैला, जब मैंने ये सुना तो मैं भी ऐसे ही शॉक हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ मिस्टर जान को धोखा दिया है, बल्कि आपका भी ट्रस्ट तोड़ा है। तुमने अच्छा किया सनीम, सही किया। लैला, सनीम, तुम मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो?
जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं तुम सकती। उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एम्ब्रे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एम्ब्रे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे? क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके। जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलैंड पर शक हुआ। हाँ, उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलैंड को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ, पता ही होगा। हाँ, उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो हाँ, स्पीयर पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? कोई नए एविडेंसेस? नहीं, पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एम्ब्रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है? लैला, मिस्टर एम्ब्रे, ये रहे कैश के कुछ डिटेल्स। मुझे लगा शायद आपको इसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला। तुम ठीक हो ना? हाँ,
अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मुझे काम है। लैला, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे क्यों बात करूँ मिस टेम्ब्रे? और मैं आपसे कहूँ तो क्या कहूँ? आपको याद है जब आप और आपके भाई साथ में नहीं थे तब हमारे बीच कुछ बात हुई थी। आपने कहा था कि आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपके शैतानी प्लान्स तो बंद ही नहीं हो रहे मिस टेम्ब्रे। ये बताइए आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने मेरी आंखों में धूल झोंका है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। मैं हमेशा खुद को समझाती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। आप कभी बाज नहीं आने वाले। मिस टेम्ब्रे, आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं, आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। लैला मत जाओ प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस टेम्ब्रे, बहुत हो गया, मुझे जाने दीजिए। लैला, सनीम, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने वो सब कह दिया। बहुत गुस्सा हुई थी मैं। तुमने क्या किया? मिस्टर जान को ऑलरेडी सब पता था। मिस्टर एम्ब्रे ने उन्हें सब बता दिया था और पहले ही। फिर क्या कहा था उन्होंने? कि वो जासूस हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब आइलिन का किया धरा है। मिस्टर एम्ब्रे को जब कैमरा के बारे में पता चला तो वो लास्ट टाइम यही थे। उन्हें शक हुआ तो इसलिए फिर उन्होंने आइलिन से सच्चाई पर पूछी। तुमने तो कहा था कि उन्होंने कन्फेस किया था कि इस जासूसी के मामले में उनका ही हाथ है। हाँ, यही तो। उन्होंने मुझे सब सच बताया था, इसीलिए मैंने तुमसे आकर बात की और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हम क्या करेंगे? तो मिस्टर एम्ब्रे गिल्टी है या नहीं है? देखो लैला, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओह सनीम, अब ये तुमने क्या किया? अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? वो इनोसेंट नहीं है। अगर वो इनोसेंट होते तो वो मुझे धमकी क्यों देते? उन्हें इस बात का डर था कि मैं मिस्टर जान को जाकर सब सच बताऊंगी, इसीलिए उन्होंने ये कहानी सनीम, बनाई। तुम्हें हर चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही उनके बीच में कुछ सॉल्व करने की। उन्होंने जान को बताया और अब सब कुछ सॉर्टेड है। लैला, फिर उन्होंने मुझे ऐसी धमकी क्यों दी? शायद उन्हें उनके भाई से खुद बात करनी होगी, इसीलिए। सुनो, ये इंसान बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। इनसे जरा संभाल के रहना। सनीम, आज के बाद तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? तुम्हें श्योर होना चाहिए किसी को ब्लेम करने से पहले। तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ठीक है लैला, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ ना, तुम देखना। सनीम, अरे रे, फिर से बच्चों की किताब, उसे वहां रखते हैं। ये देखिए आंटी, यहाँ भी बच्चों की किताब है। लगता है उनके बच्चे किताब नहीं पढ़ते होंगे तो उन्होंने सारी किताब हमें ला कर दे दी। अब हम इन किताबों का क्या करेंगे बताइए? ये भी बच्चों की है। ये देखिए, ये भी बच्चों वाली बुक। बकवास। पूरी किंडरगार्टन वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और एक ही किताब 10-10 बार दिए लोगों ने। इतनी सारी किताबों का क्या करेंगे हम लोग? मुजफ्फर, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मुर्गियों के ऊपर भी एक किताब भेजी गई है। मुझे ये पढ़ना है, शायद मुर्गियों को मैं पाल सकूं। ये लाइब्रेरी हमारे बस की बात नहीं है। मैं इसे सीखता हूँ, फिर हम ये बिजनेस खोलेंगे। मुजफ्फर, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ, मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। बुक्स ढूंढने में मेरी मदद करो। चलो आ जाओ, और भी काम है। लोग हमें डोनेट तो कर रहे हैं, पर ये सारी किताबें एक जैसी है। इतनी सारी किताबों का हम क्या करेंगे? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी एक किताब लिख डालूं। उसके लिए खास एक शेल्फ बनाएंगे और मेरी सारी किताबें उसमें रखेंगे और उस पर लिखेंगे मुजफ्फर की मनोरंजन कहानियाँ। और तुम्हें पता है मैं क्या लिखूंगी? मुजफ्फर की बकवास बातों का पिटारा। अरे नहीं लगता है आप चिढ़ गई। हम ऐसी किताबें कहाँ से ढूंढेंगे? कहाँ से लाएंगे ऐसी किताबें? एक मिनट रुको, देखो मैंने क्या सीखा। इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। मिल्क की आइडिन, मैं ही हूँ, बताइए। आपके लिए कोई डिलीवरी से आया है, प्लीज देख लीजिए। हाँ, क्या आया होगा? लाओ 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 लाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो, ये सब क्या है? चलो। किताबें। आइला, किताबें मांगी और किताबें आ गई। हमें कुछ और मांगना चाहिए था तो वो भी आ जाता है कि नहीं? पर ये कहाँ से आई है? जान डिविट ने भेजी है आपके लिए। जान दिवित ने? लगता है उसने ट्रक भरकर किताबें पढ़ी आंटी। मुझे उस पर भरोसा नहीं होता। वो इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करता है? ओ मुजफ्फर, देखा तुमने मुजफ्फर? हाँ मेरी प्रेसिडेंट, मैं देख रहा हूँ कि जान डिविट ने हमें कितनी सारी किताबें भेजी है। कितना अच्छा इंसान है वो, कितनी हेल्प की है उसने। और अब हमारी लाइब्रेरी अच्छे से चल पाएगी। चलो जाके किताबें अरेंज करते हैं। चलो चलो, कितना अच्छा हो गया। ओ तेरी, यहाँ तो ट्रक भर भर के किताबें आ रही हैं। इतनी सारी किताबें, ऐसा लगता है इनका बुक स्टोर बहुत अच्छा चलेगा। ये लाइब्रेरी है एहसान। ऐसा कौन सा फर्क है, दोनों एक ही तो बात है। एहसान, हाँ? इधर आओ। हाँ? ये लाइब्रेरी नहीं खुलनी चाहिए एहसान। और वो कैसे होगा? वो मेवकिबे और मुजफ्फर नहीं जीत सकते। इतनी किताबें हैं, अच्छी दुकान है, सब कुछ सेट है इनका।
एहसान, हाँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा प्लान बनाओ, सैबोटाज करो, मेव की बे को बर्बाद कर दो। हाँ। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो खुद इतना सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। देखो कितनी बुक्स है, उनके पीछे ही छुप जाएगी वो। एहसान, हाँ ठीक है, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। हाँ। अरे रुको ना, मुझे बात तो करने दो। सच में ये लो। ये तुम्हारा है। जी। अरे हाँ, तुम बोलो। देखो, बात कैंपेन के लिए मॉडल्स आई हैं। तुम बात करना। हाँ मैंने देखा और काफी अच्छे सारा हैं, काम करिए। पर ये सब प्रोटीन पाउडर और बस फूड कलर से बने हैं, यू नो। बहुत अच्छे। मेरा तो अभी बहुत सारा क्या काम चल रहा है जे? ये आवाज कैसी? मिस्टर जान मॉडल्स आ गए हैं। वो सब परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू। कम ऑन, मेरे जितना परफेक्ट कौन हो सकता है? सनम, सिनान, तुम यहाँ? क्या चल रहा है ये? कितने सालों बाद मिले हम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाल चाल पूछे जा रहे हैं। मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, मिस्टर जान, इनसे मिलिए। ये है सिनान, मेरा दोस्त है बचपन का। और अच्छा ये है तुम्हारा मिस्टर जान। दोस्त? हाँ, बचपन का दोस्त है। हे, नाइस टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू सर। अब जानते हैं सनम मेरी स्कूल में करीबी दोस्त थी। हम हमेशा साथ में रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे, है ना सनम? अच्छा, हाँ, जब लड़कियाँ स्किपिंग करने जाती थी तब मैं इसके साथ और फुटबॉल। मुझे याद है तुम्हारे पास एक रेड शॉर्ट्स था, वो तुम पर कितना जचता था, बहुत अरे, प्यारी लगती तुम्हें थी। याद है? कैसे भूल सकते हो ब्यूटीफुल। वो भी शॉर्ट्स में। इतने शॉर्ट्स में ब्यूटीफुल? कोई ब्यूटीफुल लग सकता है शॉर्ट्स में? नहीं नहीं, इतना शॉर्ट नहीं, यहाँ तक जितना कि फुटबॉल के प्लेयर्स पहनते हैं, बस उतना ही। पर तुम सिनान, सब लड़कियाँ तो तुम पर मरती थी और मैं भी। मुझे अच्छा, नहीं तुम भी प्यार करती थी? हाँ, तुम आशिक थी क्या? आशिक? मैं नहीं, वो थे वो। मैं आशिक नहीं थी, वो थे आशिक। लगता। और वो था ना, तुम्हें याद है वो? कौन? वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे सब याद रहता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ ठीक याद है, रहता है। हम बाद में बात कर सकते हैं सिनान, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, पर कहीं गुम मत हो जाना, इतने सालों बाद मिले, कॉफी पर तो चलना ही चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। तुम गुम हो जाओगी। तुम भूल गई कि तुम्हें स्कूटर चलाने के लेसन्स लेने बाकी है। तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, फिर तुम कैसे भूल गई ये सब? हाँ सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सच में हमारे लेसन्स थे, हाँ स्कूटर राइडिंग बिल्कुल। के। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना डोंट वरी, होगा। फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मिल सकते हैं जहाँ तुम कहो, है ना? हाँ सनम, आई एम सो सॉरी। काश ये मुमकिन हो पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सनम हमेशा ही बिजी रहती है, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं आ सकती। यू नो व्हाट आई मीन? तुम जाओ और प्रेपरेशंस देखो, हमें बहुत काम करने हैं। तुम जाओ और डिटेल्स चेक कर लो शूटिंग के पहले, ठीक है ना? हाँ सिनान, हम बाद में बात करते हैं। जे सनान को अंदर ले जाओ, ये पहले प्रेपरेशन रूम में जाएंगे। तुम इन्हें साथ ले जाओ और सब दिखा दो, और इनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ओके? अपना समझ गया, टाइम लो मिस्टर भाई, जान। कोई चीज की Yes, जल्दी मिस्टर नहीं जान। होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। Oh, shit, coffee। हाँ ठीक है। क्लीन ग्लासेस। मिस्टर अरे जॉन। कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा। मुझे हाँ, शुगर देना ठीक वहाँ है, से। मैं कर लूंगी। दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस किए जा रहे हो। एजेंसी, ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ, माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गई? हाँ, मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गाम से यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम, टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही। सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनान भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। मतलब ये है, सिनान मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, और मैं स्पेशल। स्पेशल? तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था। आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो, मैं वहाँ जा रही हूँ, ओके? हम दोनों को जाना होगा, है ना? क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये ठीक क्या है। था? आशिक मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम थे, नहीं। सब उस पर मरते मैंने थे। कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियाँ।
मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई। मैं एजेंसी के पास आ गई। आइलिन यहाँ क्या कर रही हो बताओगे? एमरे कहाँ हो तुम? तुम घर पर भी नहीं थे। मुझे लगा तुम अपने भाई के साथ होगे, इसलिए एजेंसी आ गई। आइलिन तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं पागल हूँ एमरे, तुमने बनाया है मुझे पागल। मैंने कहा था ना हमें बात करनी चाहिए, पर तुमने मेरी बात ही नहीं अभी मानी। ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, समझी तुम? हमें अभी बात करनी होगी एमरे। तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। तुम ऑफिस के अंदर नहीं आओगी, मैं बाहर आ रहा हूँ। तुम बस कहीं मेन गेट से दूर खड़ी हो जाओ, ठीक है ना? ओके, पीछे वाली लेन में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। मेरे इंतजार करो। बोलो, इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है? क्या बोलना चाह रही हो तुम? मुझे वो स्नोस्फेयर चाहिए एमरे। आइलिन, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझे वो देना ही होगा। मैं नहीं दे सकता, मैंने अपने भाई को दे दिया। क्या? सच में? सही सुना, मुझे अपने भाई का ट्रस्ट फिर से गेन करना है, इसलिए मुझे करना पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया है। आइलिन, मेरे भाई को तुम पर पहले ही शक हो गया था। सनम ने मुझे स्नोफेयर लेते हुए नोटिस किया, मुझसे आकर बात भी की। मैं क्या करता, मुझसे पहले वो मेरे भाई को बता देती। देखो, तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। फिर जॉन ने क्या किया? क्या उसे तुम पर शक हुआ? नहीं आइलिन, उसने मुझ पर यकीन किया, वरना मैं जेल में होता आज। अब वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। नहीं, वो नहीं जाएगा। आइलिन, दोबारा प्लीज यहाँ मत आना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उस्मान, वो तुम्हें अंदर जल्दी ही बुलाएंगे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। ओह गुलीज, इधर आओ। तुम इनके साथ रहो, मैं आती हूँ अभी। बाय। उस्मान, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। ये लो कॉफी तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? नहीं, मैंने कभी की तो नहीं है वैसे। अच्छा, फिर क्या करते हो? वैसे हमारे अलावा किसी ने तुम्हें शूटिंग के लिए कॉल किया है कभी? बताओ ना मुझे। नहीं, वो मैं शॉप में काफी बिजी था, तो मेरे पास ये सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हें कास्टिंग एजेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। ओके। ओस्मान, वेलकम। हेलो। यू लुक ग्रेट। कितनी अच्छी बात है ना, हम फिर से साथ में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात मिस डेरिन। आपको पता है इन्होंने कभी कास्टिंग एजेंसी में अप्लाई भी नहीं किया है। आर यू सीरियस? मेरी एक करीबी दोस्त की कास्टिंग एजेंसी है, वो काफी सक्सेसफुल है। मेरे पास जरूर उसका कार्ड होगा। रुको, मुझे ढूंढने दो, मैं फिर बताती हूँ। तुम्हें पता है गुलीस? हाँ हाँ, याद है मुझे। अच्छा, ये लो, तो तुम उनसे बात कर लेना, मैं भी तुम्हें रेफर कर दूंगी वहाँ। डोंट वरी। वैसे तुम्हारा लुक और अपीयरेंस काफी अच्छा है, तुम फेमस हो सकते हो। एग्जैक्टली, तुम्हें ये करना चाहिए, सबको तुम पसंद आओगे। क्या कह रही हो सच में? वैसे मुझे नहीं पता। अरे ओस्मान, डोंट बी दिस हम्बल। मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, ये बिजनेस वर्ल्ड के लोग ना तुम्हें यूज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, सही कहा। ओस्मान, चलो बैठो यहाँ और बताओ कैसे चल रहा है सब। ओह गॉड। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्या? मिस्टर एमरे, मैं आपको कैसे देख सकती हूँ? मैं कितनी मैनरलेस हूँ, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं आपको नहीं देख सकती। हाँ, सही कहा तुमने। तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर एमरे, आई एम सो सॉरी। माफी के लिए ये काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। मिस्टर एमरे, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो। सोचने दो कि तुम क्या कर सकती हो। क्या बोलूं, क्या बोलूं? हाँ, मेरे साथ लंच पर चलोगी? जरूर मिस्टर एमरे, हम लंच पर जा सकते हैं। तो क्या खाओगी?
सैलड विद चिया मुझे बहुत पसंद है। आप खाएंगे? मैं अभी आरसीएफ में जा रहा हूँ, तुमसे Okay. बाद में मिलता हूँ। सनम, हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ, ओके? एकदम आराम से, रिलैक्स। ओके। अरे धीरे धीरे। हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। देखो गिर जाएंगे। सनम क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला। आराम से ना, टाइम लो। डिफिकल्ट, प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। हाँ, सब सही है। काम डाउन, आराम से रुको। नहीं नहीं मिस्टर जान, मिस्टर जान, हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्या हम निंजा कमांडो अरे हैं? मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी। और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी? तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान, सभी रोड्स तो खाली है। मेरे पीछे कौन आएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी, तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे, सब चीजों का ध्यान रखना होता मिस्टर है। जान, आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? I'm already stressed. ओह, कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा। ऐसे टेंशन में चलाओगी हाँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, तुम कितनी होशियार हो। कुछ भी बोल रही हो तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा वो पीछे ही देखेगा? हाँ, बोलो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक ये सपोर्टिंग किस लिए? आदमी होता है। अरे ये रेयर व्यू मिरर्स तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए। तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है? और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाया है? ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? देखो इधर, मेरी बात सुनो। तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो, सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं रुको, क्या अभी आप क्या बता रहा हूं। करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा। ये प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा नहीं, तुम्हें। मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं चला तो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोबोकॉप लगो। ये जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पर अब पहनो। नहीं, मुझे इधर नहीं आओ, कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ मुझे भाग नहीं रही हो? पहनना। इधर आओ, इधर आओ, पहनो। चलो इसे चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए। तुम चाहे जिसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना। यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, I mean, तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? I mean, कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीट में। सीटमेट? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया है तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑलराइट। ओके, अब हम जा सकते हैं। क्या हम Ready जा हो? रहे हैं? रामी, तुम टेबल वहाँ पर रखो, वो बीच में होना चाहिए। हाँ, और चेयर वहाँ रखो। और ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? और यहाँ पर तो बुक्स रखी थी, कहाँ चली गई? किताबों को मैं देख लूंगा, इसके का क्या हाँ, करना है?
केक को वहाँ पर रखो। ठीक है। और सुनो, मीठा और नमकीन अलग अलग होना चाहिए। पर मेरी प्रेसिडेंट, मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनकर शुरुआत की थी और अब मैं वेटर बनकर यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? आप ही बताइए मुझे। मुजफ्फर, हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, हमें सबकी सेवा करनी है, हमें थकना हमारी नहीं है। लाइब्रेरी। ब्रावो ब्रावो। अरे शुरू हो गई, सेरेमनी शुरू हो गई। ओह गॉड, नहीं, सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब इसे क्या हो गया? मुझे डर लग रहा था कहीं मैं सेरेमनी मिस ना कर दूं, पर मैंने पूरी ताकत लगा दी टाइम पर आने के लिए। ये कुछ सीड्स लाई हूँ खाने के लिए। अच्छा, सीड्स लेकर आई हो। मुझे पता है लाइब्रेरी में बैठकर तुम वही चिक चिक करके खाती रहोगी। इसके अलावा तुम कुछ काम भी करती हो क्या? इतने सारे ले आई हो। तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ है? कितना अच्छा लग रहा है। देखा देखा, कितना हैंडसम लग रहा है ना। मैं फिर से फिदा हो गई हूँ। इस बार शायद उन्होंने और भी बड़ा बुके बुक किया है। मुझे माफ कर दो मैफ की बे। हाँ, बड़ी गलती का बड़ा तोहफा। तुम माफ क्यों नहीं करती थी? क्या चल रहा है? जल्दी करो सब लोग। हाँ, और हैंडसम भी कह रहे आज वो हैं। बहुत लेकिन ये तो handsome हमेशा लग यही रहा है। चलेगा। फ्रेंड्स प्लीज किताबें ले आइए, मुझे अंदर रखनी है। आइए, ले आइए। स्टेज इज योर्स। ओह माय गॉड, क्या बात है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम देखकर रहना चाहिए। कितनी माफी मांग रहे हैं। बड़े अच्छे हैं हमारे निहात साहब। नहीं मिस्टर निहात, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माफ कर दिया? हाँ? तुमने माफ कर दिया? क्या करिए? उन्हें मेरे आंखों के सामने से हटाओ। वो एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा है, उसे सामने से हटाओ। उनको बुरा लगा होगा। कितना बुरा किया, बहुत बुरा आपको नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? अरे तुम अपना काम करो ना, जल्दी से चेयर्स अरेंज करो। चलो, मैं कर लूंगी, पर ये सब सही नहीं है जो तुम कर रही हो। तुम जानती हो, मुझे पता है मुझे क्या करना तुम्हें है। सब समझी तुम? पता है। बेचारे, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जो लगता है वो करो। ओके उस्मान, बस अब तुम्हें वो अंदर बुला ही लेंगे, ठीक है? ठीक है। प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। हाय गाइस, सब कैसा चल रहा है? बढ़िया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तुम कुछ नहीं करते हो, सब के सब यूजलेस हो। तुम लोग कभी कुछ नहीं करते। हम सभी एक कैंपेन पे काम कर रहे हैं। गैदर योरसेल्फ टुगेदर। ये हर दिन पागल क्यों होते जा रहे हैं? लैला, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा खत्म हो जाता है तो हम साथ में चलते हैं। पर हम साथ में नहीं जा पाएंगे उस्मान। मगर क्यों? आज ओपनिंग सेरेमनी है। तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत की है। वो आज है क्या? ठीक है, मैं मिस्टर एमरे से बात करके आती हूँ। हाँ सही है। अभी तो मिस्टर एमरे के साथ जाना बहुत जरूरी है। ये सब तो होता रहेगा, है ना? कोई बात नहीं। उस्मान, वो बिजनेस के लिए जाना है मुझे, बिजनेस। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मॉम से क्या कहूँगा ये बता दो मुझे कि लैला ऑफिस के काम में इतना बिजी थी कि वो आ नहीं पाई। शी इज वेरी सॉरी। उस्मान, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो काफी बिजी रहेंगी और अगर वो नोटिस करती हैं तो उनसे कुछ भी कह देना। मैं कोशिश करूंगी आने जरूर की। जरूर तुम कोशिश करोगी। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट किया है। माफ कर देना मुझे। अब मैं चलता हूँ। कोशिश करना आने की। उस्मान, तुम ऐसे बात क्यों कर पुलिस, रहे हो? क्या तुम अंदर आओगी? ओके, मैं आ रही हूँ। गर्ल्स यू टेक केयर, मैं भी आती हूँ। ओके। फाइनली मिसेस मेफकिबे, मिस्टर जान आइए। थैंक यू। कैसी हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना मुझे। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ किया है। आपकी मदद से ही तो ये लाइब्रेरी खुल पर पाई लग रहा है है। आपको हेल्प की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई? मैं भी कर सकता था काम। अब ये थोड़ा बहुत काम करेंगे और तारीफ सारी इनकी होगी। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ सही बात है। हाँ, व्हाट्सएप रहमी। ठीक है, ये कपड़ा बिछा दो, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है भाई। लैला कहाँ है? मुझे नहीं पता, अब तक नहीं आई। नहीं, मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। हमेशा इनकी वाह वाह होती है।
मिस्टर एम्ब्रे प्लीज मत हंसिए, मुझे अभी भी अशेम्ड फील हो रहा सॉरी है। सॉरी, पर मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा मेरी केबिन में आकर डांटना याद आ रहा है, पर मैं दोबारा नहीं हंसूंगा। आई एम सॉरी। और मैंने भी ऐसे कैसे कर लिया बिना कुछ जाने परखे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ। तुम एक तरह से सही थी, ऐसा दिख रहा था कि मैं ही सस्पेक्ट हूँ। मेरा पास पीछा नहीं छोड़ता मेरा। मिस्टर एम्ब्रे मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे अपने मन की सुननी चाहिए थी। जो हुआ भूल जाओ। अब खुशी इस बात की है कि हम दोनों यहाँ साथ में हैं, और क्या चाहिए? मुझे खुशी है कि मुझे इस तरीके से माफी मिल गई। तुम श्योर हो तुम्हें माफी मिल गई? नहीं, मैं नहीं हूँ। माय गॉड। देखते हैं। मॉम का कॉल आ रहा है। हाय मॉम। लैला तुम कहाँ हो? सेरेमनी शुरू होने वाली है, आ जाओ। मॉम मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं अभी यहीं थोड़ा बाहर हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी मॉम की अब दुश्मन बन गए हैं और तुम अपनी माँ के फर्स्ट सक्सेस में उसके बगल में खड़ी भी नहीं हो सकती। वाह। मॉम बिजनेस के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ। मुझे आप पर बहुत नाज है। आप प्लीज समझिए कि मैं किस वजह से फंस गई लैला हूँ। तुम्हारे बॉस यही है, मैं उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ। मिस्टर जान वहाँ पर है? हाँ मैंने उन्हें बुलाया और वो आ गए। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते ना। मॉम ठीक है लैला, मुझे जाना है, मुझे बहुत से काम है, बहुत मेहमान आए हुए हैं। आइए आइए आइए, आ जाइए। उन्होंने मेरा फोन ही काट दिया। सच कह रही हो? तुमने कोई अपॉइंटमेंट मिस किया क्या? मिस्टर एम्ब्रे अगर आपको याद होगा मोहल्ले में मेरी मॉम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, तो उन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए एक लाइब्रेरी ओपन की है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आज ये दिन आया है। आज लाइब्रेरी की ओपनिंग सेरेमनी है। सब पहुंच चुके हैं और मुझे देर हो गई है, इसीलिए वो मुझे डांट रही हैं। एक मिनट रुको, तो हम वहाँ पर चलें? क्या सच में? तुम चाहो तो वहाँ चलते हैं, मेरा भाई भी वहीं होगा, इसलिए हमें हाँ भी चलना जरूर, आप चाहिए। चलिए। ये कितना अच्छा रहेगा। मुझे तो नहीं पता था कि आप जाएंगे। आपको देखकर पता नहीं सब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी मॉम का इम्पोर्टेंट दिन है तो तुम्हें वहाँ पर होना ही चाहिए। और हमेशा तुम ही तो कहती हो ना कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सही कहा, चलते हैं फिर। मैं तुम्हारा झूठ नहीं बताऊंगा, कह दूंगा कि ऑफिस से आए हैं। ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे। ओह माय गॉड। मैं बस अभी बिल भर कर आता हूँ। नहीं मिस्टर एम्ब्रे, मैं पे करने वाली थी। प्लीज आप ऐसा मत ठीक है, इस करिए। बार तुम पे कर दो, पर अगली बार मैं ही करूंगा। ऑलराइट।